गुड इवनिंग पीपल, हाउ आर यू? आई होप ऑल पीपल आर वेरी वेल। आज का क्लास हमारा मानव शास्त्र में कटुनायकन या कटुनायकर जनजाति पर होगी, जो करेंट न्यूज में था, बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज में था। ये कटुनायकर ट्राइब, कटुनायकर ट्राइब की पहले हम चर्चा करते हैं कि कटुनायकर ट्राइब, जो कटुनायकर है, वो शब्द कहाँ से आया है। और माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि मार्कर का जो इंक है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए आज मैं जो भी बातें हैं वो मैं बोलते जाऊँगा। आप सभी व्यूअर्स को मैं कहूँगा, जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि आप लोग इस विषय को, इस टॉपिक को लिखते जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले लिखिए, कटुनायकर का शब्द क्या होता है, कटुनायकर का मीनिंग क्या होता है। तो जो कटुनायकर शब्द का मीनिंग है वो कहाँ से आया, तो तमिलनाडु और जो कन्नड़ के जंगल में जो राजा रहा करते थे, जो राज करते थे, उस राजा का नाम, उस राजा का अर्थ क्या होता था, कटुनायकर। इस तरह से इस आदिवासी का नाम क्या पड़ गया, कटुनायकन या कटुनायकर। कटुनायकर कहाँ रहते हैं, जो कटुनायकर है वो कटुनायकर पश्चिम घाटी की जो शुरुआती वाला जो इलाका है, वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। जैसे ये कौन कौन से राज्य में रहते हैं वो अब लिखिए। कटुनायकर आदिवासी, कटुनायकर ट्राइब, वेयर दे लिव। तो कटुनायकर जनजाति कहाँ रहते हैं वो लिखिए। कटुनायकर जनजाति भारत राज्य के तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश में रहते हैं, और ये वहाँ के अनुसूचित जनजाति है। कटुनायकन जनजाति कौन है ये भी आप लिख लीजिए। कटुनायकन जनजाति या जेन्नु कुरुम्बाज, ये भारत के ट्राइबल जनजाति है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कटुनायकन जनजाति का जो मुख्य भाषा है, जो बोली विचार है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं। तो कटुनायकन जो जनजाति है वह कौन सा भाषा बोलती है, द्रविड़ियन भाषा बोलती है। और उसके साथ ही द्रविड़ियन भाषा में जो मिक्सचर अदर लैंग्वेज का है, वो सभी भाषा भी वो लोग बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लोग न्यूज में क्यों थे, हाईलाइट क्यों थे इतना, कटुनायकन ट्राइब, तो उसका कारण है कि 12 मार्च 2023 को एक भारतीय प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री जो इस जनजाति के लोगों का अनुसरण करती है, क्योंकि वे परित्यकृत हाथियों की देखभाल और पोषण करते हैं। द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है, जो कि ये कटुनायकर या कटुनायकन जनजाति की संरक्षण विरासत की एक झलक है, उनको एक श्रद्धांजलि है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि कटुनायकर जनजाति जो है उसका धर्म क्या है, वो किस धर्म को मानते हैं। तो कटुनायकर जो जनजातियां हैं वो हिंदू धर्म को मानती है, हिंदू धर्म में बिलीव करती है। उनका जो मुख्य देवता है वो भैरव है, भैरव नाम के वो देवता को पूजा पाठ करते हैं। जबकि हम भैरव भगवान को हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव माना जाता है। भगवान शिव और नायकर या भगवान भैरवनाथ, ये तीनों एक ही है। इसके साथ साथ वो भगवान शिव के आराधना करने के साथ साथ वो हिंदू के सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके साथ ही वो जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों, चट्टानों, पहाड़ियों और नाग देवता, सांपों की भी पूजा करते हैं। जिसमें नाग देवता की जो पूजा है वो हिंदू धर्म में हम लोग नाग पंचमी के तहत मनाते हैं।
और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहता हूँ, बहुत सारे आदिवासी और जनजाति समाज ये कहता है कि माता काली भगवान शंकर तो हमारे हैं, परंतु ये हिंदू लोगों ने हमारे देवी देवता को चुराया है और माना है। लेकिन हालांकि मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि कहाँ तक ये क्वेश्चन सही है गलत है, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आगे अब सुनिए, पटुनायकर जनजाति का जो संबंधी समूह है वह कौन है? तो पटुनायकर या पटुनायकन जनजाति का जो संबंधी है वो द्रविड़, मलयाली और तमिल लोग हैं, क्योंकि ये लोग उसी रीजन में रहते हैं तो लाजमी है कि ये उनका सामूहिक ग्रुप के लोग हो सकते हैं। अब इनके जो कपड़े लत्ते पहराव ओढ़ाव क्या है वो अब देखते हैं, क्योंकि हम लोग कई जगह में देखते हैं कि पुरुषों का पहराव अलग है, महिलाओं का पहराव ओढ़ाव अलग है। हालांकि अभी भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो पटुनायकन जनजाति का जो महिलाएं क्या चीज़ पहनती हैं उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो वहाँ की महिलाएं कंधे और बाहों को खाली छोड़कर गर्दन के ठीक नीचे अपने शरीर के चारों तरफ एक लंबा कपड़ा बांध लेती है। और वो साड़ी का कपड़ा है क्या, ऐसा कपड़ा है, मगर ऐसा ही वो लोग कपड़े बांध लेते हैं। हालांकि आज के जनरेशन में जब डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ के लोग भी तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, मगर जो प्रॉपर जो पटुनायकन है, जो पुरानी भ्रांतियों को मानते हैं, वो इसी तरह का कपड़ा पहनते हैं। अब पुरुष लोग कौन से कपड़ा पहनते हैं वो देखते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? छोटी धोती पहनते हैं और आधी बाजू की कमीज पहनते हैं। ये वहाँ के पुरुष पहनते हैं। जैसे मैं पहना हूँ ऐसे नहीं, वो यहीं तक रहेगा, आप देख पा रहे हैं, यहीं तक रहेगा और पूरा लंबा कुर्ता होगा और छोटी सी पतलून धोती पहनते होंगे। अब ये हमारा चर्चा धर्म, जाति और उनके पहराव ओढ़ाव का हो गया। अब देखते हैं इनका मुख्य वर्क, इनका मुख्य काम धंधा क्या है। तो पटुनायकन जनजाति का मुख्य काम वन में होता है। वन में क्या करते हैं? वे स्वतः स्वयं ही उगने वाले वन में जितने औषधि है, खाने पीने की चीज़ें हैं जो स्वतः उग जाती है। जैसे स्वतः हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे क्या, कांदा हो गया, अरुई का पत्ता हो गया, बंधा हो गया, ये स्वतः ही उगता है। और अगर हम वेस्ट बंगाल में हम रहे हैं वहाँ पे देखिए लत्ती हो गया, जलकुंभी हो गया, इस तरह की तमाम चीज़ें उगती हैं। तो उसका परिनिर्वहन इनका अधिकार है, ये पटुनायकन जनजाति का। उसके साथ ही पेड़ पौधे के ऊपर जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वो मधुमक्खी के छत्ता से शहद निकालना, उनके जो बाहरी आउटर है उससे मोम निकाल कर बिक्री करना, यही उनका मुख्यतः रोजी रोजगार है। परंतु अभी के हिसाब से मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि पुराने लोग ही ये काम करते होंगे, परंतु नए जनरेशन के लोग पढ़ लिख कर कोई और काम करते होंगे या कुछ और भी विशेष प्रकार के काम कर्मों में वो लोग संलिप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कि पटुनायकन जनजाति जो है उनका जो विवाह की जो रीति रिवाज है, वह विवाह किस प्रकार करते होंगे, कैसे करते होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1990 के बाद और 1950 में बहुत सारी चेंजमेंट आया आज़ादी के बाद, उसी तरह इन पटुनायकन जनजाति में भी 1990 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जबकि 1990 के दशक से पहले इनमें क्या होता था? बाल विवाह होता था। हालांकि ये मानना गलत होगा कि बाल विवाह केवल पटुनायकन जनजाति में भी होगा। मैं अपने पुराने इतिहास में जाता हूँ तो हम देखते हैं कि हमारे जो परिवार के कल्चर में था तो हमारे यहाँ भी 5-6 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी। और जब वो लड़की शादियाँ हो जाने के बाद उसका गौना हो जाता था। और गौना कब होता था? जब वो किशोरा अवस्था को पार कर जाती थी, 16-17 बरस के हो जाती है, तो अब उसको पति के घर लाया जाता था। तो जैसा कि मेरा मानना है कि जो पटुनायकर जनजाति है उसी का जो शादी होता था 1990 के दशक के पहले, कि छोटे उम्र में ही शादी हो जाता था, बाल्यकाल में ही शादी हो जाता था, ये मेरा मानना गलत है।
क्योंकि ऐसा हर एक समाज में पहले हुआ करता था। और एक चीज और है कि उन लोग का जो मैरिज हुआ करता था, वो उन लोग का मैरिज पहले किसमें हुआ करता था? मोनोगेमी मैरिज में हुआ करता था, मोनोगेमी पद्धति से होता था। अब मोनोगेमी क्या है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। मोनोगेमी इनके समुदाय के बीच की जो सामान्य प्रचलन है, वह जो कटुनायकन जनजाति है उनमें क्या होता है? मोनोगेमी विवाह होता है। हम जनजातियों में विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही संबंध नहीं होता है, बल्कि इसे दो परिवारों अथवा कुछ परिवारों के अस्थायी साधन का माध्यम समझा जाता है। इस प्रकार हम जनजातियों में विवाह की कुछ ऐसी प्रथाएं विकसित हो गई हैं जिससे कुछ परिवार विवाह के आधार पर सदैव एक दूसरे के सहयोग करते रहते हैं। ये हमारा मोनोगेमी विवाह की प्रचलन हो गए। यहाँ पे मैं एक चीज और कहता हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ही एक व्यक्ति की, एक लड़की की शादी हुई, तो उस समय धान कटने का मौसम था, तो 2-3 महीना ही हुआ था शादी हुए उस लड़की का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि उसके जो देवर, उसका पति, उसके सास ससुर, उनके परिवार के जो लोग थे, वो लोग आए थे मायके इस लड़की के यहाँ। और हमने क्या देखा कि उसके सारे परिवार मिलके धान की कटनी, उसकी पिटाई उटाई करके उसौनी करके कर रहे थे। तो हमारे जो अपर क्लास के लोग हैं, जो टॉप पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग बताइए ये सब का कैसा कल्चर है, ये सब का मेहमानों का जो रख रखाव है, मेहमान नवाजी है, वो लोग ये सब नहीं करता है। ये लोग कितना गलत है कि बताओ, अपने जो रिश्तेदार है उसको बुलाकर धान की पिटनी कटनी करा रहा है। अब भला उन लोगों को कौन समझाए कि हम लोगों का मोनोगेमी विवाह का प्रचलन है, तो मोनोगेमी विवाह एक दूसरे का सहयोग करने वाला होता है। जैसा कि हमारे यहाँ कोई काम है तो हम अपने बहन के घर वाले को बुला लेंगे, चाहे भाभी के घर के लोगों को बुला लेंगे, और जब उनके यहाँ कोई काम होगा तो हम लोग जाकर उनको सहयोग करेंगे। और शादी विवाह में तो ये चीजें जरूरत होती है, हर किसी में होता है। तो ये हमारा मोनोगेमी विवाह का एक प्रचलन था। तो इसको मान लेना कि नहीं ये लोग बहुत इलिटरेट हैं, इन लोग का कल्चर का कुछ पता नहीं, ऐसा मानना मैं समझता हूँ बहुत गलत हो। अब हम देखते हैं कि जो कटुनायकन जनजातियां हैं उसको भारत में किस कैटेगरी में रखा गया है। तो कटुनायकन जनजाति भारत के 17 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के पीवीटीजी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये लोग तमिलनाडु और केरल, नीलगिरी हिल और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग कटुनायकन जो जनजातियां हैं, वो जनजातियां संगीत में, नृत्य और गीत के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, जिसके कारण इन्हें चुल नायकर और पच्ची नायकर भी कहा जाता है, इन कटुनायकन जनजाति को। तो हम मानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो कटुनायकन जनजाति की कुछ पार्ट को आप सब के लिए, जो एंथ्रोपोलॉजी विषय यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी हुआ होगा, क्योंकि ये हाल में ही 12 मार्च 2023 का ये न्यूज था। और क्यों न्यूज में था? क्योंकि उन लोग हाथियों की सेवा सहायता कर रहे हैं, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और उस पर उनको पुरस्कार मिला है, इसलिए ये न्यूज में था। तो मैं मानता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगर आप लोग को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करनी है तो आप सब हेमंता गुरुकुल यूट्यूब चैनल एंथ्रोपोलॉजी बाय हेमंत सर को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने जो सुझाव है वो हम तक भेजते रहिए। तो मैं मानता हूँ कि आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज की कक्षा हमारी यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।